राघवः हृष्टः उवाच भ्रातरम लक्ष्मणम वचः। प्रसन्न होकर के श्री राम ने लक्ष्मण जी को ये वाक्य कहे, ये वचन कहे। इह त्वं भव सन्नद्धः, लक्ष्मण तुम यहाँ सन्नद्धः सावधान होकर के रुको, तुम यहाँ यहीं रुको सीता की रक्षा में। और सावधान तो पहले ही रहते थे, सन्नद्ध तो यंत्रित आयुध आदि लेकर के, क्योंकि तुम अकेले हो तो अपने धनुष बाण आदि लेकर के मैथिलीम रक्ष, तुम यहाँ सीता की रक्षा में रहो, इनकी रक्षा करो और मैं लेकर के आता हूँ इसको। तो अब श्री राम का प्रस्थान है अगले सर्ग में, उसके पीछे पीछे जाएंगे। तथा तु तं समादिश्य भ्रातरं रघुनंदनः बबन्धासीं महातेजा जाम्बुनदमयत्सरूं तत्सत्रयवनतं चापम् आदायात्तात्मविभूषणम् आबध्य च कलापौ द्वौ जगामोदग्रविक्रमः तं वञ्चयानो राजेन्द्रम् आपतन्तं निरीक्ष्य वै बभूवान्तर्हितस्त्रासात् पुनः सन्दर्शने भवत् अवेक्षावेक्ष धामन्तं धनुष्पाणिं महावने अतिवृत्तं विशोपाताल्लोभयानं कदाचन दर्शनादेवं सोपाकर्षत राघवम् सुदूरमाश्रमस्य मारीचो मृगतां गतः आसीत् क्रुद्धस्तु काकुत्स्थो विवस्यस्तेन मोहितः ततो राम महातेजास्तं हन्तुं कृतनिश्चयः। तथा तु तं समादिश्य भ्रातरम रघुनंदन महातेजा रघुनंदनः, महान तेजस्वी श्री राम ने इस प्रकार से भ्रातरम तम समादिश्य लक्ष्मण को ऐसा आदेश दे करके कि आप यहीं सीता की रक्षा में रहो, सावधान होकर के रहो और सशस्त्र रहो। और खुद इन्होंने क्या किया, जाम्बू नदमयत सरूम, जो स्वर्णमयी इसकी असी बबंध असीम महातेजा, खुद जो स्वर्णमयी सरु होता है, तलवार की मूठ जहाँ से तलवार पकड़ी जाती है, और वो तलवार की मूठ कैसी थी इनकी, जाम्बू नदमय स्वर्णमयी, सोने की मूठ, मतलब उसको पकड़ने का जो स्थान है वो सोने का था। ऐसी तलवार को बबंध हाथ में बांध करके, असीम मतलब तलवार, महातेजस्वी श्री राम ने जो सोने की मूठ थी जिसकी, ऐसी तलवार को हाथ में पकड़ करके उस तलवार को बांधा। ततः त्रय अवनतम चापम, और उसके बाद अपना जो धनुष बाण जो त्रिअवनतम, 3 जगह से जो झुका हुआ था, ऐसे चापम आदाय, अपने उसको धनुष को लेकर के, आत्म विभूषणम, और ये इनका आत्म विभूषण है धनुष, श्री राम का अपना, और कोई आभूषण तो ये नहीं पहनते थे, लेकिन धनुष ही इनका आभूषण है, उसका कभी ये परित्याग नहीं करते थे। तो इसलिए कहा आत्म विभूषणम चापम आदाय, उस धनुष को लेकर के, एक हाथ में तलवार है, कंधे के ऊपर धनुष है जो 3 स्थान से झुका हुआ है, आबध्य च कलापौ द्वौ, और 2 तरकश, कलाप मतलब पीछे जिसमें बाण रखे जाते हैं, तो 2 तरकश इन्होंने बांध लिए। और जगाम उदग्र विक्रम, उत अग्र विक्रम, माने जो बहुत प्रचंड पराक्रमी श्री राम हैं वो जगाम, फिर वहां से चले गए। तो श्री राम अपने आयुध लेकर के, धनुष बाण तरकस तलवार वो सब लेकर के पीछे पीछे चले गए मृग के, और लक्ष्मण जी को यहाँ नियुक्त कर दिया। तम वंचयानो राजेन्द्रम आपतंतम निरीक्ष्य वै बभूह अंतर्हितः त्रासात् पुनः संदर्शने भवत्
तम वंचयाना माने उसको श्री राम को अपने पीछे आता हुआ देख करके, राजेंद्रम राजा राम को अपने पीछे आता हुआ देख करके, आपतंतम निरीक्ष वही, आपतंतम पीछे आते हुए, कभी गिरते पड़ते ऐसे ऐसे जो आ रहे थे श्री राम, उनको अपने पीछे आता हुआ देख करके, बभूव अंतर्हित, तो वो जो हिरण है वो अंतर्हित हो गया, अंतर्धान हो गया, छिप गया। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि उनको डर लगा, क्योंकि अब आयुध लेकर के पीछे आ रहे हैं, या तो पकड़ेंगे या तो मारेंगे, दोनों में से एक काम तो होगा ही। और मारीच को पक्का पता था कि मुझे मरना ही है, तो जब मौत पीछे दौड़ रही है तो भय लगेगा ही। तो यहाँ पर ये छिप रहे हैं। बभूव अंतर्हितः, त्रासात, त्रास के कारण, भय के कारण, भय के कारण वो छिप रहे हैं। संदर्शने भवत, और फिर थोड़ी देर के बाद फिर सामने आ गई, क्योंकि इनको ये भी पता है कि यदि इनसे बच गया तो रावण मारेगा फिर। तो ये तो तैयारी ही करके आई हैं कि मुझे श्री राम के ही हाथों मरना है। तो थोड़ी देर छिप गए भय के कारण, फिर बाहर निकल गई, फिर उनके सामने आ गई। तो ऐसे करते करते ये आगे बढ़ रहे हैं, कभी छिप जाते हैं, कभी बाहर आते हैं। अवेक्षावेक्ष धावंतम धनुष्पाणिम महावने, और उस महावन में धनुष्पाणिम रामम धावंतम, अवेक्ष अवेक्ष, हाथ में धनुष है जिनके, ऐसे श्री राम उनके पीछे दौड़ रहे हैं। तो ऐसे दौड़ लगाते हुए जब उन्होंने देखा कि श्री राम भी मेरे पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं, पीछे मुड़ के देखा जब मारीच ने, तो अतिवृत्तम मिशोह पाताल लोभयानम कदाचन। अतिवृत्ति का मतलब होता है आगे बढ़ना। अतिवृत्तम मिशोह पाताल, तो ये मृग भी, पाताल वैसे जो पृथ्वी के नीचे जो 7 लोक हैं उनमें से एक लोक है। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, तो लास्ट में आता है, लास्ट में आता है, बीच में आता है, जो भी है निम्न लोक है। तो वो जो है ना, कभी तो ऐसे नीचे जाता है, कभी ऊपर आता है, कुलाची मारता है ना, हिरण जैसे करता है, तो ऐसे करता हुआ वो आगे बढ़ रहा है। अतिवृत्तम ईशो पाताल लोभयानम कदाचन, तो कभी कभी तो वो बहुत पास में आ जाता है, कभी कभी तो बहुत आगे बढ़ जाता है, कभी वो कुलाची मारता है, नीचे जाता है, ऊपर आता है। तो ऐसे श्री राम को अपने पीछे पीछे दौड़ा रहा है। माया उसी को कहते हैं जो मनुष्य को अपने पीछे पीछे दौड़ाती है, वही माया है। तो हम किसी भी वस्तु के पीछे अगर हमें ये लगता है कि भाई इसके बिना रह ही नहीं सकते हैं, तो इस प्रसंग से ये हम तुलना कर सकते हैं, ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हम माया के चक्कर में हैं। फिर अगर चित्त की स्थिति ऐसी है, क्योंकि श्री राम पसीना पसीना हो रहे हैं और दौड़े ही जा रहे हैं, तो व्यक्ति हर संभव प्रयास करके भी उसको प्राप्त करना ही चाहता है। तो ऐसी स्थिति श्री राम की हो गई है अभी। दर्शनाद अदर्शनाद एवं सो अपाकर्षत राघवम, तो इस प्रकार से कभी तो दर्शन देता था, कभी तो दर्शन नहीं देता था, छिप जाता था। दर्शन अदर्शनाद एवं, कभी दर्शन के द्वारा कभी अदर्शन के द्वारा। वो जो मारीच है सो राघवम अपाकर्षत, वो राघव को काफी दूर लेके चला गया, वहां से हटा दिया अपने आश्रम से और जंगल में लेके चला गया उनको। सुदूरम आश्रमस्य अस्य, इनका जो ये आश्रम था इससे काफी दूर जंगल में मारीच मृगताम गत मारीच, मृगता को प्राप्त हुआ जो मारीच है, माने मृग रूप धारण किया हुआ जो मारीच है, इस प्रकार से लुकते छिपते दर्शन देते अदर्शन होते हुए राघव को जंगल में काफी दूर लेकर चले गए। आसीद क्रुद्धस्तु, और श्री राम अब क्रोधित भी हैं। पहले तो लोभ था उसके ऊपर,
गीता में भी क्या बताया है? प्रक्रिया क्या है? कामात क्रोध। देखो कामनाएं जो है ना, पूरी हो जाएं तो भी खतरनाक, पूरी ना हो तो भी खतरनाक। कामना यदि पूरी हो जाए तो लोभ उत्पन्न होगा, और पूरी ना हो तो क्रोध उत्पन्न होगा। कुछ तो उत्पन्न करेगी लेकिन गलत। तो कामना अपने आप में ही सारे दुर्गुणों की जड़ है। महात्मा बुद्ध का तो यही है सारी शिक्षाओं का सार। ये संसार दुखों का घर है, और उन दुखों का कारण मनुष्य की कामनाएं हैं। तो हमारी जो कामनाएं हैं वो पूरी हो जाएं तो भी खतरनाक है वो। फिर और लोभ पैदा होता है कि और होना चाहिए, इतना मिल गया, इतना और मिले मेरे को, तो फिर दौड़ेगा व्यक्ति। और यदि पूरी ना हो तो क्रोध आता है। भगवान के ऊपर भी क्रोध करते हैं लोग। मेरे को एक भाई साहब बता रहे थे, वो प्रतिदिन यज्ञ करते हैं वर्षों से। तो उनके जवान बच्चे की मृत्यु हो गई, तो फिर भी उन्होंने एक दिन भी यज्ञ छोड़ा नहीं। बोले जी जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन सुबह तो नहीं कर पाया मैं, तो शाम को जैसे क्रिया आदि सब हो गई तो शाम को हवन कर लिया। और रोजाना तो बोले आस पड़ोस के लोग आकर के मेरे को पूछते, बोले तुम अभी भी यज्ञ करते हो? मतलब उनको लगता है कि भाई अब तो यज्ञ नहीं करना चाहिए, यज्ञ में कुछ बल होता यदि तो क्या इनका पुत्र मरता थोड़े ही। तो लोग ऐसे भगवान से भी मतलब झगड़ा कर लेते हैं कि हमारी इच्छा पूरी नहीं की तो कोई फायदा नहीं आपकी भक्ति करने का। तो मैंने पीछे सुनाई थी ना आपको एक कहानी, वो उनको कहानी नहीं सच्ची घटना है ये, तो वहीं की है नारनौल की। किसी व्यक्ति ने आरा मशीन लगाई और वहां पर हनुमान जी को बिठा लिया कि भाई हनुमान जी बहुत सारे ग्राहक लाएंगे, तो वहां रोज दीपक जलाता, धूप जलाता और हनुमान चालीसा का पाठ करता। तो 2 महीने हो गए, एक भी ग्राहक ना आए आरा मशीन। और उनके पिताजी बड़े भक्त थे, तो एक दिन उनके पिता पूजा कर रहे थे हनुमान जी की। तो बोले पिताजी ये सब कलयुग में ना कुछ नहीं होता, कोई देवी देवता आदि कुछ नहीं है, बंद करो इसको। बोले बेटा ऐसे नहीं बोलते भगवान जी के बारे में। तो अगले दिन उसने क्या किया कि अभी पिताजी आएंगे फिर पूजा करेंगे, तो वो उसको उठा करके फेंकने के लिए जा रहा था गड्ढे में हनुमान जी को, कि फायदा क्या है, एक भी ग्राहक आ नहीं रहा है। तो जैसे ही वो उठा के चलने लगा तो एक ट्रैक्टर लकड़ी का भर के आ गया वहां पर। तो उनके पिता ने कहा कि बेटा मैंने कहा था ना ऐसे देवी देवताओं में वो होती है, शक्ति होती है, ऐसे नहीं फेंकते हैं। तो बोले मैंने भी आपको कहा था ना कि ये कलयुग में देवता भी धमकाने से ही काम करते हैं। इतने दिन आप इसकी पूजा करते रहे, एक ग्राहक नहीं आया, और आज जब मैं उठा के फेंकने के लिए चला तो तुरंत ग्राहक आ गया। सच्ची घटना है ये। तो ऐसी भी मानसिकता होती है। बोले इनको थोड़ा धमकाना पड़ता है, करोगे या नहीं करोगे, नहीं करोगे तो पूजा बंद, करोगे तो कल से सवाया प्रसाद। तो ऐसी डील करते हैं भगवान के साथ भी। तो यहाँ पर श्री राम को क्योंकि काफी दौड़ा दिया इन्होंने, तो अब श्री राम को भी पता लग गया कि ये कोई मृग तो है नहीं, है तो कोई मायावी ही, राक्षस ही। तो इसलिए ये क्रोधित हो गई। काकुत्स्थः क्रुद्धस्तु आसीत, अब काकुत्स क्रोधित भी हो गई। विवशः तेन मोहितः, क्योंकि इसके मोह के कारण विवश होकर के दौड़ रहे हैं। तो मोह के कारण विवश होकर दौड़ रहे थे और इसने काफी दूर उनको अपने पीछे पीछे दौड़ा दिया, तो ये क्रोधित भी हो गए अभी। ततो राम महातेजा तम हंतुम कृत निश्चयः, और अब तक तो यही था कि भाई इसको मारना नहीं है, पकड़ के ले जाना है। लेकिन अब क्योंकि इसने ज्यादा ही परेशान कर दिया, तो अब श्री राम हंतुम कृत निश्चयः, अब तो इनको समझ में आ गया कि जरूर कोई राक्षस है, और राक्षस है तो अब पकड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, अब तो इसको मारना ही पड़ेगा। ये जहां तक भी जाए इसके पीछे जाकर के इसको मारना ही है। तो इसको मृत्युदंड देने का इन्होंने निश्चय कर लिया।
भूयस्तु शरमुद्धृत्य कुपितः तत्र राघवः सूर्यरश्मिप्रतीकाशं ज्वलन्तं मरिमर्दनः सन्धाय सुदृढे चापे विकृष्य बल मुमोच ज्वलितं दीप्तम् अस्त्रं ब्रह्म विनिर्मितं विनदन् भैरवं नादन् धरण्यामल्पजीवितः म्रियमाणस्तु मारीचो जहौ तां कृत्रिमां तनुं स्मृत्वा तद्वचनं रक्षो दध्यौ केन तु लक्ष्मणम् इह प्रस्थापये सीता शून्ये तां रावणो हरेत् स प्राप्तकालमाज्ञाय चकार च ततः स्वरम् सदृशं राघवस्य हासीते लक्ष्मणेति च। भूयः तु शरम उद्धृत्य कुपितः तत्र राघवः। तो जब वहां बहुत दूर पहुंच गए तो जो कुपित राघव हैं, क्रोधित राघव हैं, वो शरम उद्धृत्य, बहुत दूर जाने पर फिर उन्होंने तरकश से अपना बाण निकाला। भूयस्तु शरम उद्धृत्य कुपितः तत्र राघव सूर्य रश्मि प्रतीकाशम। और वो बाण कैसा है? सूर्य रश्मि प्रतीकाशम, सूर्य की भांति देदीप्यमान है, चमचमाता हुआ, बहुत पैना सा ज्वलंत बाण निकाला उन्होंने। ज्वलंतम अरिमर्दन, जो शत्रु का मर्दन कर देगा, शत्रु का विदारक बन जाएगा, जो उसको विदीर्ण कर डालेगा, ऐसा एक देदीप्यमान बाण अपने तरकस से उन्होंने निकाला। संधाय, और उसका संधान करके, संधान करना मतलब उसको चढ़ाते हैं ना डोरी को खींच करके, और थोड़ी प्रार्थना करते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जिस भी शक्ति से युक्त या संबंध रखने वाला वो बाण है, उस शक्ति का स्मरण करते हैं। जैसे जब हम पढ़ते हैं तो हम ये जो विद्या है, विद्या रूपी धन, ये कौन सी शक्ति का धन है? सरस्वती का या बृहस्पति का। तो जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो उनका स्मरण करते हैं, तो इसी को संधान कहते हैं। संधाय सुदृढ़े चापे, उस बाण को अपने सुदृढ़ चाप के ऊपर उसका संधान करके विकृष्य बलवत बली, और फिर उसको बलवान जो इनकी प्रत्यंचा है उसको खींचा इन्होंने, विकृष्य पीछे खींचना। मुमोच ज्वलितम दीप्तम अस्त्रम, और उसका संधान करके ये बहुत ज्वलित जो अस्त्र है उसको इन्होंने छोड़ दिया। ब्रह्म विनिर्मितम, ये कैसा बाण है? ब्रह्मा से बनाया हुआ, माने ब्रह्मा का बनाया हुआ जो ब्रह्मास्त्र है, ये उसके ऊपर छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र तो नहीं है, दूसरा अस्त्र है, लेकिन ब्रह्मा ने बनाया उसको, ऐसा दीप्तिमान ये अस्त्र उन्होंने छोड़ दिया उसके ऊपर। विनदन भैरवम नादम, तो वो बाण जब छोड़ा तो एक बहुत बड़ी आवाज उत्पन्न की इसने। विनदन भैरवम नादम धरण्याम अल्पजीवितः, पृथ्वी के ऊपर गिर करके इसने, मारीच ने भैरव नाद किया। म्रियमाणस्तु मारीच, और जब ये मर रहा था कि भाई अब तो बाण लग गया, मर ही रहा हूं, तब जहौ ताम कृत्रिमाम तनुम, तो जो कृत्रिम तनु बना रखा था मृग का, उस शरीर को इन्होंने छोड़ दिया। माने अपने असली असुर रूप में सामने आ गया श्री राम की। श्री राम भी पहचान ही गए थे कि ये कोई राक्षस है, और इसको भी पता लग गया कि अब तो मर ही रहा हूं, तो फिर अपने असली रूप में आ गया। असली रूप में क्यों आया? मरते समय भी मृग के रूप में क्यों नहीं मरा? क्यों? सच्चाई क्यों अभिव्यक्त की? नहीं, मतलब असली रूप में क्यों आया? मृग का मृग ही मर जाता ना। रूप में जो उसका स्वरूप होता है उसमें स्थित हो जाता है सब मनुष्य, ऐसा सुनते हैं। तो कौशल देव जी बोले मरते समय सब ही अपने स्वरूप में आ जाते हैं, एक अंस्वर। और बोलो क्यों आ गया? हाँ, इनका कहना है वो प्रायश्चित करने के लिए,
श्री राम के सामने आ गया कि मैं मारीच हूँ और मैं तो किसी साजिश के तहत ये कार्य कर रहा था, मजबूर होकर के कर रहा था। तो ये भी एक उत्तर है। और दर्शन मृग रूप में नहीं हो रहे थे क्या? उसके लिए मारीच बनने की क्या जरूरत थी? चलो और सोच के आना। ठीक। विनदन भैरवम नादम धरण्याम अल्पजीवितः म्रियमाणस्तु मारीचो जहौ ताम कृत्रिमाम तनुम। जो कृत्रिम तनु था, शरीर था, उसको उसने छोड़ दिया। स्मृत्वा तद्वचनम रक्ष दध्यौ केन तु लक्ष्मणम। और उस समय उसको रावण ने जो आदेश दिया था वो उसको स्मरण आया कि इन्होंने तो लक्ष्मण को सीता माता की रक्षा के लिए वहां छोड़ दिया है, और यहाँ पर इह प्रस्थापयेत सीता शून्यताम रावणो हरेत। मतलब क्या ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे कि लक्ष्मण भी यहाँ आ जाए और सीता का हरण हो जाए। तो यहाँ एक स्वामी भक्ति दिखाई दे रही है मारीच के अंदर कि भाई मैं जिस मिशन में लगा था, तो देखो ये भी अब आप अपनी दृष्टि से सोचेंगे तो आप कहेंगे कि जी वो तो मर ही रहा था, अगर ये लक्ष्मण को वहां नहीं बुलाता तो सीता का आहरण नहीं होता। साधक होते हुए तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए था कम से कम, क्योंकि आश्रम में तो रहता था ना मारीच। लेकिन जब आप इसको दूसरे एंगल से देखेंगे तो वो स्वामी भक्ति भी दिख रही है यहाँ पर, जैसे महाभारत में दिखता है ना। भीष्म पितामह क्या पाप है या क्या पुण्य है सारा जानते हैं, लेकिन तो भी दुर्योधन की साइड से युद्ध करते हैं। और युद्ध भी ऐसे नहीं कि भाई वहां चला तो जाऊंगा, जाना तो पड़ेगा अब मेरे को युद्ध में, पर वहां जाकर के या तो ढीला ढाला लड़ूंगा, बाण छोड़ूंगा, या तो कभी नहीं छोड़ूंगा। जैसे अर्जुन तो अत्यंत प्रिय हैं मेरे, तो कम से कम उसके ऊपर तो नहीं ही छोड़ूंगा। तो ऐसा हम सोच सकते हैं ना ऐसा, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो बारिश कर दी, थोड़ी देर में तो प्राण हार ही लेते पांडवों की। तो ऐसा क्यों किया होगा, जबकि उनको पता था कि दुर्योधन तो पाप पक्ष है और पांडव तो पुण्य पक्ष है। फिर भी क्यों किया होगा, अपने कर्तव्य पालन के लिए। क्योंकि युद्ध के मैदान में जो योद्धा खड़ा है उसका एक ही धर्म होता है, विजय प्राप्त करना। जिस भी पक्ष से वो लड़ रहा है उस समय वो केवल एक योद्धा है, और योद्धा का एक ही धर्म है, अपने स्वामी की विजय करवाना। और स्वामी तो दुर्योधन ही है। तो ये उसकी प्रतिज्ञा थी कि भाई राज्य सिंहासन पे जो भी बैठेगा मैं उसका साथ दूंगा। उनको भी पता है राज्य सिंहासन के ऊपर गलत व्यक्ति बैठा हुआ है, तो ऐसे ही इनको भी पता है, मारीच को भी, कि लक्ष्मण यदि यहाँ आएंगे तो रावण सीता का हरण कर लेगा, और ये सीता का हरण होना पूरे राक्षस कुल के लिए विनाश का आमंत्रण है। इसको पक्का पता ही था पहले से भी, लेकिन फिर भी ये मरते मरते भी अपने स्वामी भक्ति को निभा रहा है कि अभी तक मैं केवल रावण को खींच के लाया हूं, राम को, और राम ने आते आते सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण को तैनात कर दिया था। तो रावण का कार्य तो होगा ही नहीं, मैं मरा भी और अपने स्वामी का कार्य संपन्न भी नहीं हुआ। तो इसलिए इसको स्मरण आ रहा है अभी। स्मृत्वा तद्वचनम रक्ष दध्यौ केन तु लक्ष्मणम इह प्रस्थापयेत सीता शून्यताम रावणो हरेत। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर केन तु, केन मतलब केन उपायेन, ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे इह प्रस्थापयेत लक्ष्मणम, लक्ष्मण को यहाँ बुलाया जाए, और शून्यताम सीताम रावणो हरेत, और वहां सुनसान आश्रम में कुटिया में जो सीता माता है उसको रावणो हरेत, रावण हर ले। तो ऐसा क्या उपाय किया जाए, ऐसे उसने याद किया। तो उसको बस एक ही बात समझ में आई कि श्री राम की आवाज में लक्ष्मण को सहायता के लिए पुकारा जाए। तो उस आवाज को, राम की आवाज को सुन करके लक्ष्मण जरूर वहां से आ जाएंगे, और जब आश्रम सूना हो जाएगा, वहां कोई भी नहीं रहेगा, तो रावण आहरण कर लेंगे सीता माता का।
स प्राप्त कालम आज्ञाय, तो उस समय तत्क्षण, प्राप्त कालम माने उस समय जो भी अवसर था उसके जो दिमाग में आया, प्राप्त कालम आज्ञाय चकार च ततः स्वरम, तो श्री राम के स्वर को उसने उत्पन्न किया। ततः राघवस्य एव सदृशम स्वरम चकार, राघव के स्वर के बिल्कुल समान स्वर उसने उत्पन्न किया। और क्या बोला उसमें, हा सीते हा लक्ष्मण इति, तो जैसे दर्द में पीड़ा में व्यक्ति पुकारता है, ऐसे इन्होंने लक्ष्मण और सीता को पुकारा। तो भाई ये वाली जो मारीच की जो विद्या थी, ये तो आजकल तो AI वालों ने खूब डेवलप कर ली। आप फेसबुक पे देखो, किसी की आवाज में वीडियो मिल जाएंगी, रजत शर्मा जी की आवाज में बिल्कुल हूबहू, और है वो नकली। पूज्य गुरुदेव की आवाज में, किसी भी व्यक्ति की आवाज में, आपकी भी आवाज में कर सकते हैं। तो ये तो उस समय वाली जो मारीच की विद्या थी, ये अब तक विकसित हो चुकी है। कलयुग में भी कोई किसी की भी आवाज में कुछ भी बोल सकता है। तो ऐसे मारीच ने श्री राम के स्वर में, तो इससे ये भी पता लगता है कि टेक्नोलॉजी काफी विकसित थी उस समय भी। आज तो हम ये दंभ भरते हैं ना कि हमने टेक्नोलॉजी में इतना विकास किया है कि उसकी लिपसिंग भी कैसे करते हैं, कितना आश्चर्य है। मतलब जिस व्यक्ति आवाज भी वही है और वो आवाज करते हुए उसकी लिपसिंग वैसे ही हो रही है, और व्यक्ति बिल्कुल 99.99 मेरे जैसे तो बिल्कुल भ्रमित हो ही जाएंगे कि ये बिल्कुल उन्हीं की आवाज और होती है नहीं। तो ऐसे उन्होंने भी किया, मारीच ने भी किया। तो उसके बाद क्या घटित हुआ ये हम कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, 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 ऐसे
नमः।